कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। डांडिया रास का जादू तो भाई कुछ ऐसा ही होता है, जिस पर चल जाता है ना वो खुद को डांडिया रास खेलने से भला कहाँ रोक पाता है। धवल और नताशा जो कि एक दूसरे से रूठे हुए हैं, बातें तो करना चाहते हैं, करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों का ईगो बीच में आ जाता है। तो भला ऐसे में जब डांडिया पर थिरकना हो तो क्या किया जाए? चलिए कुछ मत करिए, आप दोनों ना बस सपना देख लीजिए, सपने में ही डांडिया रास का मजा ले लीजिए, क्योंकि हकीकत में तो आप दोनों डांडिया रास खेलोगे नहीं, तो सपने में ही खेल के एंजॉय कर लीजिए। जी हाँ, नताशा और धवल के फैंस ना इस सीन को देखकर खुश रहे होंगे कि चलो अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपको बता दें कि ठीक भी कुछ नहीं हुआ है। ये तो एक सपना है जो देखा जा रहा है कि हम एक दूसरे के साथ डांडिया रास खेल रहे हैं। इसमें अभिषेक भी था, लेकिन हम चारों मिलकर बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, वेरी एनर्जेटिक। हालांकि ड्रीम सीक्वेंस है, लेकिन बहुत मजा आया। नवरात्रि में का तो वही होता है ना कि एनर्जी आपकी दूसरे मुकाम पर होती है, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया। मकाना हाउस के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो भाई बेचारे सामने सामने तो कर नहीं पा रहे, तो वो वर्चुअली ऐसे सोच रहे हैं कि हम अपने अपनी पार्टनर्स के साथ ऐसे डांस करेंगे, तो काफी ज्यादा क्यूट फ्लैशबैक था, कह सकते हैं। अंबा मैम की वजह से रियलिटी में तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए अपने ड्रीम में ही अपनी बीवियों के साथ मजे कर रहे हैं। ये सीन तो काफी अच्छा है, अगर ये हकीकत होता तब तो सोने पे सुहागा हो जाता। अब नताशा और धवल छोड़ दीजिए ना गुस्सा, फिर दोनों अब पति पत्नी के रिश्ते में आ जाइए, क्योंकि दो प्यार करने वालों को ना बस प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल रब से है दुआ में दुआ ने क्या जोरदार तमाचा मारा, एवरीबडी क्लैप यार। आई मीन गजल के कान के नीचे जो घुमा के मारा है, क्या बात है। लेकिन वो ये भूल गई, गजल इज नॉट गांधीयन कि एक गाल पे आप तमाचा मारेंगे तो वो दूसरा गाल आगे कर देगी। जी हाँ, गजल ने भी अपना हाथ उठाया, लेकिन चलिए इस थप्पड़ वाले मैच के चक्कर में दुआ और हैदर ही करीब आ गए। देखिए ना कैसे। आप एक निहायत ही बुरी माँ है। बहुत बंद करो अपनी ये तकरीरें। ऊपर वाले की मदद से आज देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हैदर जो अब तक दुआ को गलत समझ रहा था, उसके सामने गजल और उसकी खुद की माँ हिना की सच्चाई आ गई है। क्यों इस चालबाज लोमड़ी के चक्कर काटते हो तुम? भूल गए ये तुम्हारी अम्मी को, मुझे पूरे खानदान को जेल भिजवा चुकी है। अरे इस नामुराद को तो धक्के देकर तुमने बाहर निकाल देना चाहिए, और तुम इसी की तरफदारी कर रहे हो। अब गजल देखिए, एक तो चोर, ऊपर से सीना जोरी। दुआ ने गजल को क्या थप्पड़ मारा है कि गजल को ये थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रहेगी। अब जब गजल को थप्पड़ पड़ा तो उसने भी हाथ उठाया दुआ पर, लेकिन इस बार हैदर आ गया बीच में। अगर तुमने इस बार हैदर के करीब जाने की कोशिश भी की तो ऐसा ना हो तुम ज्यादा हो जाओ, तुम
अस्पताल तुम पहुंचोगी दुआ। हैदर को अपने किए पर पछतावा है और अब वो दुआ को अपनी जिंदगी में दोबारा से लाएगा। कि बेटी का ये फैसला ना तो गजल को मंजूर है और ना ही हिना को। ये देखिए हिना कितना हंगामा मचा रही है। धोखा ही है, दोगलापन ही है। गजल अगर दुआ को मारे तो तुम्हें तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। अब भाई हिना माँ, आपने और गजल ने मिलकर जो किया है ना वो किसी से छुपा नहीं है और अब तो आप सबकी गलती एकदम से पकड़ी गई है। तो ऐसे में आप दोनों को खुद ही अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना चाहिए। खैर वो तो आप दोनों करेंगे नहीं। इतना सब होने के बाद भी हमें पूरा यकीन है कि आप अगली चाल फिर से चलेंगे। बस इसी वजह से अब दुआ बस भरोसे के बलबूते पे चल उठी है और कह रही है भाई करता है, प्यार करता है मेरे से और सबसे लड़ रही है। और हैदर भी फाइनली बोला है, जब मैंने ये मुझे थप्पड़ मारने चली थी गजल तो फाइनली हैदर ने रोका और फिर बता दिया। दुआ और हैदर को दूर करने के लिए फिर से कोई नया टोटका करने में लग जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए जरा खोल ली जाए टेलीविजन की रिपोर्ट कार्ड। आई नो आप बड़ी ही उत्सुकता से करते हैं इंतजार जानने के लिए अपने फेवरेट सीरियल का हाल। तो वक्त टीआरपी चार्ट का है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और इस हफ्ते के टीआरपी चार्ट को देखकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 5 पर पहुंच गया है बातें कुछ अनकही बिग बॉस शिव शक्ति तब त्याग तांडव 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है तारक मेहता का उल्टा चश्मा खतरों के खिलाड़ी फिनाले ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली और पंड्या स्टोर ने छलांग मारी है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर तेरी मेरी डोरियां और अनुपमा पहुंच गया है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी गुम है किसी के प्यार ने जगह बनाई है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो गया है। भाग्य लक्ष्मी से लक्ष्मी हो गई है गायब। क्या है ना कि मलिष्का निकली थी ऋषि को मारने। अब ऋषि को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद ये जो नहा धोकर लक्ष्मी के पीछे पड़ी, लक्ष्मी का काम तमाम कर गई। बाप रे बाप, ये कैसी खबर आ गई। ये क्या देख लिया हम सब ने। लक्ष्मी जिसके भाग्य में ऋषि का साथ केवल यहीं तक था। जी हाँ, ये देखिए लक्ष्मी कैसे भगवान को प्यारी हो गई है। कैसे कुछ लक्ष्मी को ऊपर पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मलिष्का है। पहले तो उसने ऋषि की जान लेने की कोशिश की और अब देखिए लक्ष्मी की जान उसने ले ली। अब अस्पताल में पता नहीं इतने लोगों के बीच कैसे मलिष्का बार बार डॉक्टर का रूप लेकर आ जाती है। हाँ तो जाती है और फिर जैसे नर्स के साथ पकड़म पकड़ाई भी खेलती है। नर्स ने मलिष्का को देख लिया जब वो लक्ष्मी का ऑक्सीजन मास्क निकाल रही थी। उसने रोकने की कोशिश की तो नर्स पर भी हमला हो गया। और पीछे पीछे जब ऋषि आया तब ऋषि को भी धक्का मारकर मलिष्का भाग गई। इसने मारा लक्ष्मी को।
लक्ष्मी को मार दिया इसने। कौन है? मारा लक्ष्मी को। भाई ये कैसा अस्पताल है, मानो यहाँ पर सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। खैर अब धक्का लग गया ऋषि को कि लक्ष्मी दुनिया छोड़कर चली गई। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऋषि ने जैसे ही लक्ष्मी को गले से लगाया, लक्ष्मी की जान लौट आई और इसे कहती हैं मिरेकल होना। जब भी लक्ष्मी को पे कोई मुसीबत आई है, हमने आज तक देखा है, तो ऋषि उसे बचाता है। और अगर ऋषि पे कोई मुसीबत आती है तो लक्ष्मी उसकी ढाल बन जाती है, उसे उसके दुष्प्रभाव से बचा देती है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा हो उसके साथ। तो हमें तो उम्मीद है कि अगर ऋषि ठीक हो गया है तो लक्ष्मी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और आगे क्या करना है, हमारी तो कोशिश यही होगी कि किसी तरह नीलम को पटा के कि चल जो हो गया सो हो गया, इनको घर पे ही लेके जाया जाए सीधा। अब न जाने आगे कौन कौन से चमत्कार देखने मिलेंगे। फाइनली ऋषि और लक्ष्मी ये दोनों ठीक है और अब आगे जाकर क्या इनको घर में लिया जाएगा या फिर ये अपनी नई दुनिया में ही वापस रहने चले जाएंगे। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ध्रुव तारा में भाई एक तो लीप आ गया, लीप के साथ साथ राजा जी की एंट्री भी हो गई, सूर्य प्रताप सिंह। अच्छा, सूर्य प्रताप सिंह जी की एंट्री थी तब तक ठीक था, लेकिन अब सूर्य प्रताप सिंह और तारा के बेटे के बीच की ये जो बॉन्डिंग है ना, ये न जाने क्यों ध्रुव तारा की लव स्टोरी में खतरे की घंटी के जैसे बज रही है कान में। वो हल्की सी कई बार कान में घंटी बजती ना ट्रंग करके, एंड यू डोंट नो क्यों बज रही है, बस वही वाली फील आ रही है। पहुंच गई है 17वीं सदी में और इस 17वीं सदी में उसे एक प्यारा सा बेटा भी हुआ है जिसका नाम शौर्य है। और जरा अब शौर्य के पिता से मिलिए जिनका नाम सूर्य प्रताप सिंह है और ये देवगढ़ के राजा हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया। तारा तो ध्रुव से प्यार करती थी, फिर सूर्य प्रताप कैसे तारा की जिंदगी में आ गया। अब देखिए जिंदगी में कोई आता नहीं है बल्कि लाया जाता है। ये ध्रुव और तारा का बच्चा है और यहाँ 17वीं सदी में पैदा होता है। और हाँ, जब तारा प्रेग्नेंट होती हैं तो मैं उन्हें बचाकर देवगढ़ ले आता हूँ जहाँ का मैं राजा हूँ, और इस बच्चे को मैं अपना बेटा बता के पालता हूँ। ध्रुव का पता नहीं है जब तारा माँ बनने वाली थी उस वक्त सूर्य प्रताप सिंह से वो मिली। बेचारी अकेली थी तो सूर्य प्रताप सिंह ने तारा को पनाह दिया और जब शौर्य ने जन्म लिया तो शौर्य को पिता का प्यार दिया और बाप का नाम दिया। पूरे देवगढ़ में सबको यही लगता है कि शौर्य किसी और का नहीं बल्कि सूर्य प्रताप सिंह का बेटा है। अब ये छोटा सा सीन है, अब इनके बीच एक प्यारा सा सीन देखिए जरा। तारा के जीवन में खिली एक नई मुस्कान। शौर्य, आजा मेरा लाडला। आया एक नया मोड़। पर जाने क्यों टूटी ध्रुव से प्रीत की डोर। शौर्य और सूर्य प्रताप के बीच बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग है। पर्दे पर तो सूर्य प्रताप बहुत प्यार करते हैं, ऐसा आप देखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे भी शौर्य का बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। तारा से ज्यादा शौर्य सूर्य प्रताप के साथ रहना पसंद करता है। और आज इसने बहुत ही सुंदर शॉट दिया है। कैसे कर लिया आपने, बताओ। क्या
मज़ा आता है आपको एक्टिंग करके? अच्छा, आपको ज़्यादा मज़ा किसके साथ एक्टिंग करके आता है, तारा के साथ या मेरे साथ? आपके साथ। मेरे साथ? 1-0। अब जरा तारा को देखिए, उसके चेहरे से तो जैसे नूर गायब ही हो गया है। अब क्या करे, ये बेचारी को पता ही नहीं है कि ध्रुव कहाँ है, कैसा है, जिंदा है भी या नहीं। ऐसे में भला वो कैसे खुश रह सकती है। अब उसके जीने का सहारा शौर्य है। कोशिश तो यही है कि एक बॉन्ड बने सूर्य प्रताप सिंह और तारा का, और लगे कि ये ध्रुव के लिए एक ड्रामेटिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा उसका है, वो भी चाहेगा कि जो बच्चा है वो उसके साथ रहे, और सूर्य प्रताप जिस कदर बच्चे से प्यार करने लगा है वो चाहेगा कि शौर्य जो बच्चा है वो उसके साथ देवगढ़ में ही बड़ा हो। लेकिन इतना तो तय है, टीवी की कहानी है तो आगे चलकर ये ट्रैक तो जरूर आएगा जब कहीं न कहीं सूर्य प्रताप को तारा से प्यार होगा और उसके बाद होगी ध्रुव की एंट्री। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नीरजा में हमारी नीरजा उदास है। क्या है ना कि दूसरी शादी तो इनकी हो रही है, लेकिन दिल में तो अभी भी अबीर है, और सिर्फ इन्हीं के दिल में नहीं, अबीर की भी जो लाइफ है ना उसमें कुछ मिसिंग है। तभी तो हर तरफ उनको बस नीरजा ही नजर आती है। जो दिल में होता है वही तो अक्सर हमें आसपास नजर आता है। अब अबीर को देख लीजिए, इन दिनों न जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा है। जब नीरजा नहीं होती है तब भी उसे नीरजा दिखती है, और आज दुर्गा पूजा के मौके पर जहां पर पूरे घर वाले आए हैं अबीर के। ये एक बहुत ही क्रूशियल समय है, एक नया टर्न है कहानी में। अबीर की ज़िंदगी वैसे ही काफ़ी उलझनों से गुज़र रही है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि उसका जो प्यार है वो उसे हासिल नहीं कर पा रहा है, और हम जो उनके अबीर के माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आ जाए। तो ये एक वो पल है जहां हम एक नई खुशी अबीर की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अबीर की गर्लफ्रेंड भी आई है, उसी के बीच अबीर को ना नीरजा नजर आ रही है। हालांकि नीरजा यहाँ पर है, वो माता की भक्ति में लीन है। उसे नहीं पता कि डांस करते करते उसके पैरों के नीचे कुछ कंकड़ आने वाले हैं। अब अबीर जब से यहाँ पर आया है तब से उसकी नज़र नीरजा पर है। तभी तो उसने देखा कि कैसे नीरजा के पैरों में कंकड़ चुभ सकते हैं। वो नीरजा के पास गया और उसने एक कंकड़ ना चुभे नीरजा के पैरों में, इसीलिए अपना हाथ रख दिया। लेकिन नीरजा दुर्गा माँ के पास निकल गई। अब नीरजा उदास है, माता रानी से प्रार्थना कर रही है कि उसकी जिंदगी में अब तो कुछ अच्छा हो। जो उसका पति है वो देखिए अब किसी और के साथ शादी करने वाला है। ये तकलीफ की बात तो है, और इससे नीरजा का दिल भी दुख रहा है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करेगा नीरजा को। अब अबीर को ही ना सब कुछ याद आना चाहिए। दुर्गा माँ का आशीर्वाद हो तो अबीर को सब याद आ जाएगा, और वो अपनी नीरजा को उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से अपना लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है चाहते में काशवी ने ले लिया है माँ दुर्गा का स्वरूप। देखिए दुर्गा ना हर नारी के अंदर बसती है, बस इसीलिए कहते हैं कभी भी उकसाना नहीं चाहिए, नहीं तो कब वो काली का रूप ले लेती है समझ नहीं आता। अब सासू माँ ने गुंडे भेजे, उसके बाद काशवी ने कैसा किया उनका नरसिंहार, आइए बताते हैं।
सामने जब माँ दुर्गा हो तो भला वो कैसे अपनी आंखों के सामने किसी के साथ भी कुछ बुरा होता देख सकती है, या फिर जब उसके साथ बुरा हो तो वो कैसे झेल सकती है। बुराई को आज काशवी खत्म करेगी। खुद दुर्गा माँ के सामने उसने देखिए माँ दुर्गा वाला अवतार ले लिया है। जब उसने हाथों में त्रिशूल लिया तो जो गुंडे उसे मारने के लिए आए थे उनकी तो भाई हालत ही खराब हो गई। अब काशवी आई थी पोस्ट ऑफिस में क्योंकि उसे दादाजी के लॉकर से कुछ सबूत चाहिए था। नित्या को इस बात की भनक पड़ गई और नित्या ने गुंडों को भेजा काशवी को मारने के लिए। काशवी आई है पोस्ट ऑफिस पता करने की दादाजी के चाबी जो मिली है वो उस लॉकर में क्या है, पर वहीं नित्या को पता चल जाता है कि वो भी यहाँ पर आई है, उसको चाबी मिल गई तो वो अपने गुंडे भेज देती है कि जाओ उससे चाबी भी लो, उसको मार दो। अभी वही स्ट्रगल चल रहा है जिंदा रहने का। अब यहाँ पर काशवी को एक औरत मिली है जो कि प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। काशवी उस औरत की मदद कर ही रही होती है, उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही होती है कि इतने में गुंडे आ जाते हैं और वो काशवी पर हमला कर देते हैं। पहले तो काशवी ने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, और जब गुंडों ने नहीं सुना तब देखिए कैसे उसने माँ दुर्गा का रूप ले लिया। जैसे कुछ बुरा होता है तो कैसे भगवान बचाने आते हैं, तो अभी यहाँ पर भी काशवी उसी तरह से, अभी हर जगह भगवान तो पहुँच नहीं सकते तो वो कुछ लोगों को भेज देते हैं। तो अभी देखते हैं कितना बचा पाती हूँ खुद को भी और उनको भी। अब ये माँ दुर्गा की शक्ति ही तो है जो काशवी के अंदर आ गई है। गुंडों ने सोचा होगा कि एक ही लड़की को तो मारना है, ये कौन सा बड़ा काम है, लेकिन अब ये समझ गए होंगे कि भाई इनके लिए तो ये काम कितना मुश्किल भरा रहा। अब अर्जुन को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अर्जुन है नहीं, वो आएगा भी नहीं क्योंकि वो इन दिनों महिमा का गुणगान जो करने में लगा हुआ है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको याद है गाना आया था हंगामा हो गया हंगामा, कौन सी फिल्म का था, खैर वो तो मैं भूल गई, लेकिन ऐसा ही हंगामा हो गया है कुमकुम भाग्य में। जी हाँ, रणबीर ने प्राची के माथे को क्या चूमा और उसके बाद हंगामा हो गया। की हद कहते हैं इसे। रंगरलियां मना रही है रणवीर के साथ ऊपर। I saw them kissing. किस कर रहे थे दोनों? किस कर रहे थे? जब घर में कोई फंक्शन होता है तब भाई हंगामा होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए घर में पूजा रखी गई है और इस पूजा में मिहिका ने हंगामा मचा दिया। उसके हंगामे ने रणबीर और प्राची की बोलती बंद कर दी। अब वो क्या है ना कि कमरे में रणबीर और प्राची एक दूसरे के साथ थे, तभी रणबीर को प्राची पर प्यार आया। रणबीर ने प्राची के माथे को चूमा। और ये नजारा देख लिया मिहिका ने, फिर क्या नीचे आकर हंगामा करने लग गई। बेशर्मी की हद कहते हैं इसे। प्राची को चिल्ला चिल्ला कर वो नीचे बुलाने लग गई। अब भाई प्यार में पागल तो मिहिका पहले से ही है। अब ये सब मिहिका इसलिए कर रही है क्योंकि वो डर गई है। उसे लगता है कि प्राची रणबीर को छीन रही है।
तो इट इज़ अ शॉकर, सबको शॉक लगता है बेसिकली कि क्या हो रहा है, हम लोग पूजा पे आए हैं और ये आपस में किसिंग हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक अभी आने वाले कुछ एपिसोड्स में, मतलब इसके जो डी फ्रीज हम लोग शूट करेंगे उसमें ये सच्चाई बाहर आ जाएगी, जहाँ पे सबको पता चल जाएगा कि प्राची और मैं शादीशुदा नहीं है. तो एक जो मैं पत्नी होने का जो हक हमेशा जताता था वो सबके सामने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि शादी हमारी नहीं हुई है. तो इट विल बी आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबको ये चीज़ पता चल जाएगी. जबकि अब तो सबको पता चल गया है कि प्राची और रणबीर पति पत्नी थे. वो दोनों अब भी एक दूसरे को प्यार करते हैं. अब यहाँ पर अक्षय भी मौजूद है जो कि पूरे गेम का मास्टरमाइंड है. दरअसल अक्षय अब सबके सामने अच्छा बनना चाहता है. खुद प्राची और रणबीर की शादी करवाएगा और रणबीर को गायब करवाकर मंडप में दूल्हा बनकर बैठ जाएगा. यानी कि बहन तो बहन, भाई भी बहुत आगे है. तो अक्षय कहीं ना दूसरी गेम खेल रहा है, वो इन दोनों की शादी करवा रहा है. बट वो शादी करवाता है और दोनों की शादी के लिए तैयारियां कर रहा है, घर सजा रहा है और रणबीर और प्राची की शादी हर जगह छपवा देता है. बट वो पूरी कोशिश करेगा कि मंडप में रणबीर नहीं, मैं फिर से बैठूं, बट प्राची की रजामंदी के साथ. न जाने कुमकुम भाग्य में लीप से पहले क्या क्या देखने मिलेगा. प्राची रणबीर एक होंगे या फिर जुदा हो जाएंगे. नई शुरुआत में इनका मिलन होगा या फिर ये ऐसे अलग अलग ही आगे बढ़ेंगे. मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. भाई सीरियल नथ में गोपाला की याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए शादी का पूरा जो सीन था वो रिक्रिएट करा जा रहा था. लीजिए, इतने पैसे भी खर्च किए और जो असर चाहिए था वो हुआ भी नहीं, बल्कि उसका तो एकदम विपरीत हो गया. जी हाँ, उसकी आफ्टरमैथ देखिए ना. हम तुम्हारे अज्जू, हमारी शादी होने वाली क्यों? तुम चुप रहो, बात मत करो. गोपाल, क्या कर रही हो तुम ये सब? कह रहे दो लोग से. हम तुम्हारे अज्जू, हम तुमको नहीं जानते. हमारी इसी बात में कहा ना दो लोग से. हम तुमको नहीं जानते. शादी का मंडप और शादी के मंडप में हवन की आग से क्यों गोपाला किसी को जलाना चाहती है. आखिर गोपाला इस दूल्हे से इतना क्यों डर रही है. अब इस सीन को देखकर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा. तो आपको बता दें कि ये जो दूल्हे राजा है ना, इनका नाम अज्जू है. ये गोपाला को बहुत प्यार करता है और गोपाला है जिसकी याददाश्त चली गई है. तो ऐसे में इस पूरे सीन को ना रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि गोपाला की याददाश्त लौट आए. उसके साथ जैसे पहले दिखाया गया था कि उसकी शादी होने वाली थी, पर वही सेम मंडप हर चीज़, तो उसके कुछ फ्लैशेस वगैरह आ रहे हैं. पर गोपाला भी डिलेमा में है कि उसकी याददाश्त जो है, उसकी मेमोरी जो है वो फाइनली वापस आएगा कि नहीं. अब उसकी याददाश्त लौटी तो नहीं, वो एकदम अग्रेसिव हो गई और चक्कर खा के गिर गई. इतने में जीत आया और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है. अब इतना कुछ हो गया लेकिन ना गोपाला की याददाश्त लौटी नहीं. तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें. ऐसे में एक हादसा कुछ हो जाता है, जैसे आग बाग लग जाती है. तो अभी फाइनली गोपाला बच पाएगी कि नहीं. जीत आ जाता है, फाइनली जीत बचाता है मुझे एंड गोपाला को. एंड अज्जू अलग परेशान है. सो एक बहुत ही हाई ड्रामा सीक्वेंस चल रहा है, बहुत एग्जॉस्टिंग है. बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि दर्शकों को बहुत पसंद आए. और आपको बता दें, इतने जल्दी याददाश्त लौटेगी भी नहीं. कृष्णा यानी कि चाहत पांडे जब तक अपनी पार्टी का प्रचार करती रहेंगी, तब तक गोपाला को ऐसी ही एक्टिंग करनी पड़ेगी. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. My God, I so have to tell you this. जी हाँ, बड़ा मजा आता है ना जब कोई फोन करके आपको ऐसा कहता है. मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे काम एक तरफ और हम पहले जान लें कि आखिरकार हो क्या रहा है. जान लीजिए ना टीवी की दुनिया की एकदम मस्त वाली चुगलियां फ्रॉम चुगलखोर आंटी. हेलो
भाई मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ इमली की। अब भाई इमली और अगस्त्य का खेल खत्म हो गया ऐसा हमें लग रहा है। अब इन दोनों की शादी तो चुपके से हो गई है ऐसा घर वालों को लगता है। तो ऐसे में घर में पूजा रखी गई है जहां पर इमली घर वालों के सामने गाना सुना रही है। वहीं ऐसा दिखाया जाएगा कि इमली की आवाज सुनकर एक मेहमान इमली को पहचान जाता है कि अरे ये तो चिरैया की फेमस बार सिंगर इमली है। अरे ये तो वही है बार सिंगर इमली। क्या कहा आपने? अरे सोनाली जी पुरवैया की मशहूर बार सिंगर इमली है ये। अब क्या इमली और अगस्त्य का खेल यही खत्म हो जाएगा? अब भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। और वो भी कैसे सकता है, अगस्त्य के रहते तो वो सारा मामला खुद संभाल लेगा। वो कहा है ना कि न्योते जा चुके थे, मना करते तो लोग सोचते कि पहले तो छुपके शादी कर ली और अब रिसेप्शन टाल दिया। जानो कहाँ छुपा रहे हैं ये लोग। अब तुम और दुल्हन सबके सामने रस्म करोगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर ईशान की बहन दुर्वा खतरे में पड़ जाएगी अगर उसकी शादी उस लड़के से हो गई जिस लड़के को सभी ने सबक सिखाया था। जी हाँ, अब सभी के सामने एक और चुनौती आ गई है जहां पर उसे ईशान को ये बताना होगा कि दुर्वा की शादी जिस लड़के से हो रही है तो वो लड़का सही नहीं है। आपका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाय, आई एम सैम पाटिल। वही दूसरी ओर जन्मदिन की पार्टी भी होने वाली है सभी की। ईशान कोई और नहीं बल्कि ये पार्टी ईशान मनाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ पर अनुपमा की जिंदगी में अब गुरु माना मुसीबत बढ़ाने वाली है। पाखी को अपना हथियार बनाकर अनुज को अपने करीब लाएगी। गुरु माँ की आगे की प्लानिंग है अनुपमा को बर्बाद करने की। जिंदगी है तो जीना पड़ेगा, और अगर जीना पड़ेगा तो पूरी तरह से जीते हैं ना। सबको उसकी प्रेगनेंसी की चिंता है और मेरी किसी को पड़ी नहीं है, ना तुम्हें और ना ही मम्मी को। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिमन्यु ने अपना घर छोड़ दिया है। ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब आगे सब कुछ अच्छा होगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस डॉक्टर अभिमन्यु की फैमिली की वजह से मेरी नौकरी गई है, इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आरू तू ऐसे चिल्ला क्यों रही? तू ठीक है? आरू हमला होगा आरोही पर, जहां पर आरोही की जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन अक्षरा बचाने की कोशिश करेगी। बीच में अभिमन्यु भी आएगा। ये हमला बहुत भारी पड़ने वाला है और मेरे कानों में ये चुगली पड़ी है कि आरोही की भी सीरियल में मौत हो जाएगी। अब सब लीप की माया है, आगे बढ़ना है तो पुराने किरदारों को अलविदा तो कहना ही होगा। अगली चुगली में बात करेंगे श्रद्धा आर्या की, जो हमें मिली फेमस डिजाइनर
रश्मि आर्या के बुटीक लॉन्च पर। अब भाई श्रद्धा आर्या मिली हैं, जो कि अंकिता लोखंडे की बहुत ही प्यारी सहेली है। तो ऐसे में हमने उनसे जानना चाहा कि बिग बॉस के घर में अंकिता कैसा खेल खेल रही है। और इन दिनों ये टीवी एक्ट्रेस को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो इसमें आपकी क्या राय है? विक्की और अंकिता की बातें मैं यहाँ नहीं कर रही। आप क्या कहना चाहोगे? वो कोई नहीं, हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं। पर बॉलीवुड भी तो टीवी पे ही आता है आजकल, तो टीवी कैसे भूल जाएंगे? भाई मेरे लिए तो टीवी सब कुछ। वैसे आपको बता दे, इस लॉन्च में पल्लवी पुरी भी पहुंचे। सुरभि ज्योति भी पहुंची। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नेहा महाजन भी पहुंची। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।